Hello guys, this is Ajay Singh Shekhawat and I welcome you to on my YouTube channel। और आज का हमारा टॉपिक है टेंस पे। लास्ट वीडियो में हमने पास्ट टेंस को कंप्लीट किया था, आज हम करेंगे फ्यूचर टेंस को स्टार्ट। तो आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर सिंपल। तो आज हम करते हैं फ्यूचर के अंदर फर्स्ट है फ्यूचर का सिंपल। तो फ्यूचर सिंपल में हम बात करें हेल्पिंग वर्ब की, तो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है विल और शैल। दो हेल्पिंग वर्ब हम इसमें पढ़ते हैं, विल और शैल। तो हम बात करें इनकी, हम यूज कहां करेंगे। तो अगर बात करें हम फर्स्ट पर्सन की, अगर हम बात करें फर्स्ट पर्सन हमारे होते हैं आई और वी, तो उनके साथ हम यूज करेंगे शैल। बात हम करते हैं सेकंड और थर्ड पर्सन। अब हम बोलें भी थर्ड पर्सन या सेकंड पर्सन, तो सेकंड पर्सन हमारा होता है यू, और थर्ड पर्सन की हम बात करें तो इसमें आएंगे ही, शी, इट, दे और नाउन, प्रॉपर नाउन जो हम इसमें यूज करते हैं। तो इनके साथ हम यूज करते हैं विल का। ठीक है, तो हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब है विल और शैल, दो हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास फ्यूचर सिंपल। प्योर फ्यूचर को बताने के लिए, ये प्योर फ्यूचर को शो करने के लिए आती है विल और शैल। तो फर्स्ट पर्सन जो है हमारा आई और वी, इसके साथ हम यूज करते हैं शैल को, और सेकंड पर्सन जो है यू, और थर्ड पर्सन जो है ही, शी, इट, दे और नाउन, कोई भी प्रॉपर नाउन अगर हम यूज करते हैं उसके साथ हम यूज करते हैं विल का। मॉडर्न इंग्लिश के अंदर हम शैल की जगह विल का यूज करते हैं, लेकिन एक कंडीशन हमें ध्यान रखनी है, अगर सेंटेंस की स्ट्रक्चर हमारी बनती है इंटेरोगेटिव तब भी हम शैल को ही यूज करेंगे, विल उसकी जगह यूज हम नहीं कर सकते। अगर मान लो कि हमारी स्ट्रक्चर बन रही है अफर्मेटिव स्ट्रक्चर बनती है, तो आई विल प्ले, हम ये सेंटेंस ऐसे बना सकते हैं। लेकिन जब हम इंटेरोगेटिव बनाएंगे तब हम शैल ही यूज करेंगे, विल का यूज वहां पे नहीं होता है। और दूसरा ही हमें ध्यान रखना है, जब हम बनाते हैं इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, तो फर्स्ट पर्सन के साथ शैल ही यूज होगा, ना कि विल। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है कि फर्स्ट पर्सन के साथ शैल यूज करते हैं, लेकिन हम विल भी लगा सकते हैं। ऐसे हमने यहां बनाया आई विल प्ले, हम ऐसे बनाए तो भी हमारा सेंटेंस क्या होता है, सही होता है। लेकिन अगर हमारा सेंटेंस क्या बन रहा हो, इंटेरोगेटिव बन रहा हो, और हमें फर्स्ट पर्सन यूज करना है, तो वहां पे हमें यूज करना है विल को, शैल को। अगर हम यूज कर देते हैं विल को, तो वो फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, वो रॉन्ग हो जाएगा। तो इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर में फर्स्ट पर्सन के साथ हमेशा शैल यूज होगा, और इंटेरोगेटिव नेगेटिव में भी फर्स्ट पर्सन के साथ हमेशा शैल यूज होगा। अगर अफर्मेटिव बनता है या नेगेटिव बनता है तो हम आई या फर्स्ट पर्सन के साथ विल या शैल दोनों में से कोई भी एक यूज कर सकते हैं। अब हम इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं कि स्ट्रक्चर किस तरह बनती है। बात करें हम स्ट्रक्चर की, तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर बनाते हैं अफर्मेटिव। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर में क्या रहता है, सबसे पहले आता है हमारा सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब। अब फ्यूचर सिंपल में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है विल और शैल। अब हमें ध्यान रखना है कि दोनों एक मॉडल की तरह भी काम में आते हैं, तो इनके साथ जो वर्ब है वो यूज होगी फर्स्ट फॉर्म। बेस फॉर्म ही हमें विल और शैल के साथ यूज करनी है, मतलब फर्स्ट फॉर्म ही हम इसके अंदर यूज करते हैं। इसके बाद अगर ऑब्जेक्ट है तो वो आता है एस, देन हम जो भी हमारा सेंटेंस होगा उसको हम यूज कर सकते हैं। अफर्मेटिव के बाद हम स्ट्रक्चर बनाते हैं नेगेटिव। नेगेटिव बिल्कुल अफर्मेटिव जैसी होती है। नेगेटिव में हमें क्या करना है, हमें सिर्फ नॉट ऐड करना है, और नॉट ऐड हम करते हैं थर्ड नंबर पे। तो एज इट इज बनाते हैं इसको भी, सब्जेक्ट पहले यूज किया,
उसके बाद हमने यूज की हमारी हेल्पिंग वर्ब विल और शैल। थर्ड प्लेस पे हमने यूज किया नॉट। फिर हमने यूज की बेस फॉर्म यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट दिया जाए या ऑब्जेक्ट हो तो ऑब्जेक्ट या टाइम पैलेस मेथड कुछ भी जो आता है वो हम वर्ब के बाद यूज करते हैं। थर्ड जो स्ट्रक्चर हम बनाते हैं वो हम बनाते हैं इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर में हम क्या करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं हेल्पिंग वर्ब से। तो हेल्पिंग वर्ब हमारी है विल शैल प्लस सब्जेक्ट, फिर बी फर्स्ट, फिर ऑब्जेक्ट और एट द एंड रहता है क्वेश्चन मार्क। फोर्थ स्ट्रक्चर हम क्या करते हैं, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव दोनों को मिक्स करते हैं, मिलाते हैं, फिर हम एक फोर्थ स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम कहते हैं इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। इसमें क्या रहेगा, इंटेरोगेटिव की स्ट्रक्चर भी होती है और नेगेटिव की भी होती है। तो स्टार्ट करें इंटेरोगेटिव से, तो उसमें हम क्या यूज करेंगे, पहले हमारी हेल्पिंग वर्ब जो है विल या शैल। उसके बाद हम यूज करेंगे हमारा सब्जेक्ट। नॉट अगर हमें यूज करना है तो नेगेटिव है, नॉट यूज करना पड़ेगा, तो नॉट हम करेंगे थर्ड नंबर पे। तो थर्ड नंबर पे हम रखते हैं नॉट। फिर हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और इसके एंड में भी क्या रहता है, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट हम बनाते हैं डब्ल्यूएच वर्ड से। डब्ल्यूएच वर्ड से अगर हम नॉट यूज करते हुए बनाते हैं तो डब्ल्यूएच वर्ड के साथ हम इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव के स्ट्रक्चर को एज इट इज ऐड कर देते हैं। जैसे डब्ल्यूएच वर्ड प्लस विल या शैल सब्जेक्ट। अब हम नॉट यूज कर रहे हैं तो नॉट डब्ल्यूएच वर्ड के साथ फोर्थ नंबर पे चला जाता है। नॉट वी फर्स्ट ऑब्जेक्ट और एट द एंड रहता है क्वेश्चन मार्क। अगर हम डब्ल्यूएच वर्ड के साथ नेगेटिव नहीं बनाते हैं, डब्ल्यूएच वर्ड के साथ हम नॉर्मल बनाते हैं, इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर बन रही है, तब हम इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर को एज इट इज यूज करते हैं। डब्ल्यूएच वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वी फर्स्ट, ऑब्जेक्ट और एट द एंड क्वेश्चन मार्क। तो ये थी हमारी स्ट्रक्चर कि अगर अफर्मेटिव होगी तो सब्जेक्ट, विल, शैल और इनके बाद बेस फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। अगर नेगेटिव है तो नॉट हम यूज करेंगे थर्ड नंबर पे। इंटेरोगेटिव है तो जो हेल्पिंग वर्ब है उसे बाहर किया, सब्जेक्ट, वी फर्स्ट, ऑब्जेक्ट और लास्ट में हम क्या यूज कर रहे हैं, क्वेश्चन मार्क। इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाते हैं तो थर्ड और फोर्थ को, सेकंड और थर्ड को हम क्या करते हैं, मिक्स करते हैं और फोर्थ बना देते हैं। हेल्पिंग वर्ब बाहर लाए, इंटेरोगेटिव की पहचान बन गई, सब्जेक्ट नॉट लिया थर्ड नंबर पे तो नेगेटिव भी हो गया, ठीक है। नॉट, फिर वी फर्स्ट, ऑब्जेक्ट और इंटेरोगेटिव है तो लास्ट में क्या रहा, क्वेश्चन मार्क रहा। डब्ल्यूएच वर्ड बना रहे हैं, अगर हम उसमें नॉट यूज कर रहे हैं तो हमारी जो फोर्थ स्ट्रक्चर है इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव वाली डब्ल्यूएच वर्ड के साथ यूज कर दें। अगर हम नॉट यूज नहीं कर रहे हैं तब हम हमारी जो थर्ड स्ट्रक्चर है इंटेरोगेटिव वाली वो हम डब्ल्यूएच वर्ड के साथ यूज करते हैं। अब इस स्ट्रक्चर पे हम कुछ सेंटेंस पढ़ते हैं। फर्स्ट है I shall read a poem. I shall read a poem. अब ध्यान दें, I के साथ shall हमने यूज किया, मतलब फर्स्ट पर्सन जो I और V है उसके साथ हम क्या यूज करेंगे, shall। लेकिन अफर्मेटिव सेंटेंस में हम यहाँ पे will का यूज भी कर सकते हैं। तो हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, I will read a poem। ये सेंटेंस भी हमारा सही होगा। नेगेटिव बनाते हैं, we shall not read a poem। We shall not read a poem। हमने रूल पढ़ा, फर्स्ट पर्सन के साथ हम क्या यूज करते हैं, shall। अफर्मेटिव में हम shall will दोनों यूज कर सकते हैं, जो भी हम यूज करें, क्योंकि एडवांस जो इंग्लिश हम यूज कर रहे हैं उसमें shall की जगह will का यूज होता है, ज्यादातर will का यूज करते हैं। तब हम इसके अंदर भी will का यूज कर सकते हैं। तो इस सेंटेंस को हम इस तरह बना सकते हैं, वी विल नॉट रीड ए पोएम।
लेकिन बात करते हैं हम इंटेरोगेटिव की, जैसे शैल आई रीड अ पोएम, क्या मैं एक पोएम पढ़ूंगा। तो अब इसमें हमें ध्यान रखना है कि जब हम सेंटेंस वो बनाते हैं इंटेरोगेटिव, जब भी इंटेरोगेटिव बनाएंगे तब हम फर्स्ट पर्सन के साथ सिर्फ शैल यूज करेंगे, सिर्फ ही हमें शैल यूज करना है, विल यूज हमें नहीं करना है इस कंडीशन के अंदर। इंटेरोगेटिव नेगेटिव में भी यही रहता है, विल यू नॉट रीड अ पोएम, फर्स्ट पर्सन के साथ जब हम इंटेरोगेटिव बनाते हैं या इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाते हैं तब हमें शैल यूज करना है, ये हमें ध्यान रखना है। और विल सेकंड पर्सन के साथ यूज हो सकता है, तो हमने बनाया विल यू नॉट रीड ए पोएम। नेक्स्ट हम डब्ल्यूएच वर्ड के साथ बनाते हैं, व्हाई विल यू नॉट रीड ए पोएम, व्हाई विल यू नॉट रीड ए पोएम। तो ये थे हमारे सेंटेंस जो स्ट्रक्चर बेस है कि अगर अफर्मेटिव बने तो अफर्मेटिव में फर्स्ट पर्सन के साथ हम विल और शैल दोनों का यूज करेंगे, नेगेटिव में भी विल और शैल दोनों ही हम यूज कर सकते हैं, अफर्मेटिव में भी फर्स्ट पर्सन के साथ। लेकिन बात हम करें इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव की, तब हम फर्स्ट पर्सन के साथ सिर्फ शैल यूज करेंगे और सेकंड पर्सन के साथ सिर्फ विल का ही यूज हमारा होगा। नेक्स्ट हम इसके कुछ रूल देखते हैं और उनके टाइमर जानते हैं। बात करते हैं इसके टाइम एंड वर्ब की। टाइम एंड वर्ब या कीवर्ड, तो फ्यूचर सिंपल की ऐसे वर्ड जो प्योर फ्यूचर को शो करते हैं वो टाइम एंड वर्ब हैं। टुमारो और नेक्स्ट, बस हमें दो ही ध्यान रखने हैं, टुमारो और नेक्स्ट। अब नेक्स्ट के बाद हमें क्या मिले, कोई डे, नाइट, मंथ, वीक, ईयर, मॉर्निंग, इवनिंग, संडे एटसेट्रा। एक तो टुमारो या फिर नेक्स्ट के बाद हमें डे, नाइट, मंथ, वीक, ईयर, मॉर्निंग, इवनिंग, संडे, मंडे, कुछ भी एटसेट्रा, इनमें से कुछ भी वर्ड हमें किसके साथ अटैच मिलता हो, नेक्स्ट के साथ अटैच मिलता हो, तब हम उसे यूज करेंगे फ्यूचर के सिंपल में। एग्जांपल देखते हैं इसके। ही ब्लैंक प्ले चेस टुमारो, तो हमें ध्यान रखना है उनके कीवर्ड का, कीवर्ड से हमें पहचान होगी। टुमारो मिला, अब हम यूज करेंगे अपने स्ट्रक्चर को। सिंपल स्ट्रक्चर है, विल या शैल हमारी हेल्पिंग वर्ब है, ही थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन के साथ हम यूज करते हैं विल, और वी फर्स्ट हम रखेंगे प्ले। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, आई नेक्स्ट मंडे, आई ब्लैंक कट फ्रूट्स नेक्स्ट मंडे। तो टाइम एंड वर्ब हमें मिला नेक्स्ट मंडे। फर्स्ट पर्सन है, हम यूज कर सकते हैं विल बी और शैल बी। तो अगर हम इसका आंसर बनाते हैं शैल कट तो भी सही है, अगर हम इसका आंसर बनाएं विल कट तो भी सही है। दोनों ही केस इसके अंदर हमारे बिल्कुल सही है। इंटरोगेटिव देखिए, कैलकुलेट
all the sum tomorrow night लिख दें या हम इसे नेक्स्ट नाइट लिख देते हैं और लास्ट में क्या रहेगा हमारा क्वेश्चन मार्क। तो हमें टाइम एंड वर्ब जो कीवर्ड है वो पहचानने हैं। टुमारो नाइट मिला और दो ब्लैंक दिए। जब भी हमें सेंटेंस में दो ब्लैंक मिलते हैं तो फर्स्ट में हम यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब का, सेकंड में यूज करते हैं मेन वर्ब। हमारे पास सब्जेक्ट है सेकंड पर्सन यू, तो हम यहाँ यूज करेंगे विल को और उधर यूज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कैलकुलेट। इट इज के टाइम एंड वर्ब या कीवर्ड बेस्ड एग्जाम्पल। अब हम इसका एक रूल देखते हैं इफ की कंडीशन के साथ। अब हम इसमें इफ की कंडीशन से स्टार्ट होना क्लोज देखते हैं फ्यूचर के अंदर, जो फ्यूचर सिंपल में आता है। इफ जो कंडीशन बनाता है वो किस तरह से बनाएगा, इफ के साथ का जो क्लोज होगा वो रहेगा हमारा प्रेजेंट में, प्रेजेंट के सिंपल पार्ट। इफ का क्लोज हमारा इफ के साथ प्रेजेंट सिंपल अगर लाता है तो नेक्स्ट जो क्लोज आएगा जो मेन क्लोज कहलाता है उसमें हम यूज करेंगे विल या शैल और इसके बाद हम यूज कर देंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को। ठीक है, इफ की कंडीशन है कि इफ के साथ अगर प्रेजेंट सिंपल आता है तो जो सेकंड क्लोज हमारा होता है जो मेन क्लोज होता है वहां पे विल या शैल के साथ वी फर्स्ट हम यूज करते हैं। जैसे इफ यू प्ले वेरी वेल he will select you in the team. If you play very well, he will select you in the team. Next example देखिए, you will pass the examination if you work hard. If you work hard, you will pass the examination. तो if के साथ का जो क्लोज है वो लाता है प्रेजेंट सिंपल की कंडीशन को और जो नेक्स्ट क्लोज रहता है जो मेन क्लोज होता है वहां हम यूज करते हैं विल या शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को। ये था हमारा फ्यूचर सिंपल। अब हम करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस। नेक्स्ट है हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस में भी हमारे पास हेल्पिंग वही है विल शैल और कंटिन्यूअस में हम क्या यूज करेंगे वी फर्स्ट में आईएनजी। तो कंटिन्यूअस में हम भी यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट में आईएनजी और इससे पहले हमें बी की फैमिली का कोई मेंबर चाहिए तो हमें इसके अंदर यूज करना है बी और इधर हम यूज करेंगे हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है विल और शैल। तो हमारे पास इस बार स्ट्रक्चर इस तरह रहेगी विल शैल बी प्लस वी फर्स्ट में आईएनजी। तो हम स्ट्रक्चर देखते हैं कि अफर्मेटिव स्ट्रक्चर हमारी किस तरह होगी। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट, फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब विल या शैल जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है फ्यूचर की, जो फ्यूचर टाइम को इंडिकेट करती है। इसके बाद हम यूज करेंगे बी और फिर हम यूज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और उसके बाद अगर हमें ऑब्जेक्ट दिया गया है तो ऑब्जेक्ट। इसे हमारी अफर्मेटिव स्ट्रक्चर सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब विल या शैल फिर बी फिर वर्ब की फर्स्ट में हम ऐड करेंगे आईएनजी। अब वी फर्स्ट में आईएनजी को हम कहते हैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म। नेक्स्ट हम बनाते हैं नेगेटिव। नेगेटिव में हम क्या करते हैं थर्ड नंबर पे नोट रखते हैं। तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब जो है विल या शैल
इसके बाद हम यूज करेंगे नॉट को, फिर हम यूज करेंगे बी, और फिर हम यूज करेंगे वर्ब की फर्स्ट में आईएनजी अगर ऑब्जेक्ट दिया गया है तो, और लास्ट में रहेगा हमारे पास साइन ऑफ इंटेरोगेशन मीन क्वेश्चन मार्क। बात करें हम इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर की। इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर में हम हमारी हेल्पिंग वर्ब को बाहर ले आते हैं, तो इसकी बनेगी स्ट्रक्चर विल शैल जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है, फिर हमारा सब्जेक्ट, फिर बी, फिर वर्ब की फर्स्ट में आईएनजी, नेगेटिव में क्वेश्चन मार्क नहीं रहता है, फिर ऑब्जेक्ट, और इसमें रहता है नेगेटिव में क्वेश्चन मार्क नहीं आता है, वो गलती से लग गया, ठीक है। इंटेरोगेटिव में लास्ट में क्या रहता है, क्वेश्चन मार्क रहता है। नेक्स्ट में बनाते हैं इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर पहले लाएंगे विल या शैल, जो पहले हमारी हेल्पिंग वर्ब ने लिया, फिर हमने यूज किया हमारे सब्जेक्ट को, फिर हमने यूज किया बी को, फिर हमने यूज की थर्ड नंबर पे हमने यूज किया नॉट को। इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव बना रहे हैं, विल शैल फर्स्ट, फिर सब्जेक्ट नॉट थर्ड पे, नॉट के बाद हमारा बी, फिर वी फर्स्ट में आईएनजी, और इसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट, और अगर कुछ और नहीं है तो फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसमें हम डब्ल्यूएच वर्ड की बात करें तो डायरेक्ट हमने यूज किया डब्ल्यूएच वर्ड, फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब जो क्या है विल या शैल, इसके बाद हम यूज करेंगे सब्जेक्ट, फिर अगर हम नेगेटिव बना रहे हैं तो नॉट, अगर नेगेटिव नहीं बना रहे हैं तो डायरेक्ट हम इसको यूज करते हैं, तो यहां नेगेटिव का लिख लेते हैं नॉट, फिर बी, फिर बी फर्स्ट में आईएनजी अगर रिक्वायर्ड है, अगर है तो ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये थी हमारी फ्यूचर कंटिन्यूअस में आने वाली स्ट्रक्चर। अफर्मेटिव किस तरह से बनती है, नेगेटिव किस तरह से बनती है, अब हम इन पे कुछ सेंटेंस बनाएंगे। जैसे आई शैल बी रीडिंग ए बुक। आई शैल बी रीडिंग अ बुक। आई शैल के साथ हम यहाँ पे अफर्मेटिव है, जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले बात की कि हम इनके साथ विल भी यूज कर सकते हैं, तो आई विल बी रीडिंग ए बुक, मैं किताब पढ़ रहा हूंगा, इस तरह से हम इसकी लाइन बना सकते हैं। नेगेटिव की बात करें, यू विल नॉट बी रीडिंग ए बुक। यू विल नॉट बी रीडिंग अ बुक, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ हम क्या यूज करते हैं, विल यूज करते हैं। बात करते हैं हम इंटरोगेटिव की, विल दे बी ईटिंग फूड। विल दे बी ईटिंग फूड। बात करें हम इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव की, विल ही नॉट बी ईटिंग फूड। विल ही नॉट बी ईटिंग फूड। नेक्स्ट आप जल्दी से बना दीजिए। When will she not be eating food? When will she not be eating food? ये थी हमारी स्ट्रक्चर बेस्ड
कुछ एग्जांपल अगर अफर्मेटिव बनाए तो आई शैल बी रीडिंग अ बुक, शैल के साथ हम यहाँ पे विल बी कर सकते हैं, आई विल बी रीडिंग अ बुक, तो भी हमारा सही होगा। नेगेटिव बनाए हमने, यू विल नॉट बी रीडिंग ए बुक। इंटरोगेटिव बनाए हमने, विल दे बी ईटिंग फूड। अब ध्यान रखना कि फर्स्ट पर्सन के साथ तो हम शैल यूज कर रहे हैं, बाकी के साथ जो भी सेकंड और थर्ड पर्सन है उनके साथ हम यूज करते हैं हमारा विल। ठीक है, विल दे बी ईटिंग फूड। नेक्स्ट हमने बनाया विल ही नॉट, व्हेन विल शी नॉट, तो बाकी के साथ हम क्या यूज कर रहे हैं, विल यूज कर रहे हैं। ये थे हमारे सेंटेंस बेस एग्जाम, जो स्ट्रक्चर बेस्ड एग्जांपल है। अब हम इसके टाइम एंड वर्ब जानते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस। अब हम इसके कीवर्ड की बात करते हैं, या टाइम एडवर्ब की हम बात करें तो इसके टाइम एडवर्ब बिल्कुल थोड़े से हैं, जैसे एट दिस टाइम प्लस फ्यूचर, सिंपल, ये हमें ध्यान रखना है। एट दिस टाइम के बाद में हमें फ्यूचर टाइम दिया हो, फ्यूचर टाइम भी कौन सा हो, फ्यूचर सिंपल। फ्यूचर के साथ में टाइम ऐड कर देता हूं यहां कि एट दिस टाइम के साथ में हमें फ्यूचर टाइम दिया हो। फ्यूचर टाइम कैसा, जो टाइम एंड वर्ब हमने फ्यूचर सिंपल में पढ़े हैं वही टाइम एंड वर्ब हमें एट दिस टाइम के साथ में मिल जाते हैं। एग्जांपल देखते हैं, रमन will be playing football at this time tomorrow. Raman will be playing at this football at this time tomorrow. तो जो कीवर्ड और हम टाइम एंड वर्ब की बात कर रहे हैं वो है हमारे पास एट दिस टाइम टुमारो। मतलब एट दिस टाइम के साथ हमें क्या मिल रहा है, फ्यूचर सिंपल के टाइम एंड वर्ब मिलते हैं, तब हम उनको काम करते हैं फ्यूचर के कंटिन्यूअस में। और फ्यूचर कंटिन्यूअस में हम यूज क्या करेंगे, हम यूज करेंगे विल या शैल के बाद बी, और बी फर्स्ट में हम ऐड कर देंगे हमारी आईएनजी की फॉर्म को। नेक्स्ट देखिए, यू ब्लैंक purchase some books at this time next Sunday। तो हमें मिला at this time next Sunday, तो ये हमें पहचान करवा देता है फ्यूचर के कंटिन्यूअस की। और हम स्ट्रक्चर में ध्यान रखते हैं विल या शैल, फिर बी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या हमें यूज करना है, आईएनजी। यू हमारा सेकंड पर्सन है, इसके साथ हम यूज करेंगे विल बी, और परचेज का हम बनाते हैं परचेजिंग, ये हटा देंगे और फिर डायरेक्ट हम इसके अंदर आईएनजी ऐड कर देंगे। तो ये था हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर सिंपल और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस आज हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को कंप्लीट करेंगे। जल्दी से लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।